नमस्कार, मैं रत्नेश एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा भारत माता का विरोध क्यों। ऐसा हम अक्सर देखने को आता है अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, सोशल मीडिया में। भारत माता का विरोध, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। हम सबको मिल बैठकर आइए इस पर एक चर्चा करें। यदि हम एक देश के रूप में सोचें तो सबसे पहले एक हम भारतीय हैं, उसके बाद कोई और धर्म है। यदि कोई अपने आप को, अपने धर्म को भारतीयता से पहले मानता है तो वह बिल्कुल गलत है। वह किसी भी रूप में जायज नहीं है, सही नहीं है। बिना किसी संदेह के भारतीय होना ही एक सबसे बड़ा धर्म है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाया गया है, जो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और यही अंतिम सच है जिस पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। अतः सबसे पहले हम भारतीय हैं, न कि किसी धर्म या किसी मजहब से हैं। इस देश में हर किसी को बोलने, लिखने, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आज़ादी मिली हुई है उसी संविधान के तहत। लेकिन एक वक्त पर तो देश बचाओ, संविधान बचाओ की दुहाई देते हैं और दूसरे तरफ धर्म की आड़ लेकर के भारत और भारत माँ का विरोध भी करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो इतना मिला हुआ है कि आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी आलोचना कर सकते हैं, और स्थिति यहां तक बन जाती है या बन गई है कि आप विचारों में यदि विरोधाभास है तो आप अपशब्द भी कहने लगते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अपशब्द कहते कहते आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप देश विरोध की गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। लेकिन जो अभिव्यक्ति मिली हुई है, क्या यह नाजायज फायदा नहीं है? नाजायज फायदा उठा करके धर्म की आड़ में आप राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, झंडे का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। अब भारत माता की जय न बोलने का एक प्रचलन सा भी चल गया है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत माता से आपका धर्म खतरे में आ जाता है। कौन सा धर्म में है कि आप अपने राष्ट्र, अपने देश को बाद में रखते हैं और धर्म आपका पहले है? जब आप ही नहीं रहेंगे, आपका देश नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे रहेंगे? आपका धर्म कैसे रहेगा? यह तो बड़ा ही निंदनीय है। यहां तक कि भारत मां को डायन जैसे शब्द कहकर भी संबोधित किया गया, और यह काम समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने किया है। यह मीडिया में बयान है। समाजवादी पार्टी के एक और सांसद, मुस्लिम सांसद हैं, जो संसद के अंदर खड़ा होकर के शपथ लेने के दौरान कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ है। कौन से धर्म की बात करते हैं भाई साहब, आप जरा मुझे बताएं। जिस बाबर औरंगजेब से आप नाता जोड़ते हैं, जिन वंशजों से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, आप ही के सहोदर भाई जो मुस्लिम देश हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुस्लिम हैं उनको दोयम दर्जे का मुसलमान मानते हैं, कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा,
वहां के प्रिंस स्वयं कहते हैं, और यह स्टेटमेंट मीडिया में है। तो फिर कौन से धर्म की बात करते हैं? कैसा सच्चा धर्म, कैसी कट्टरता आपकी है? आपको तो मुस्लिम कहते ही नहीं है कि आप मुस्लिम हैं, और आप मुस्लिम के नाम पर ही जो है, धर्म विशेष के नाम पर ही जो है, आप भारत माता का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है। और आपके ही मानने वाले धर्म जो है लोग हैं, आपके सहोदर भाई, वो आपके भाई नहीं मानते हैं, वो आपको कन्वर्टेड मुस्लिम कहते हैं, वो आपको गुलाम कहते हैं। मक्का मदीना में आपके लिए अलग से लाइन लगती है, और आप अपने देश को ही विरोध करने में लग गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि देश में एक नागरिक को दूसरे नागरिक से, या एक संगठन को दूसरे संगठन से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है। एक संगठन या एक व्यक्ति को राइट नहीं है कि वह अपने आप को देशभक्त कहे और दूसरे को देशद्रोही। भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुबह उठते के साथ ही आप जोर जोर से भारत माता की जय बोलना शुरू कर दीजिए, या फिर जो लोग बोलेंगे वही देशभक्त है। ऐसा भी नहीं वर्णन कहीं संविधान में है कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितनी बार बोलना है, और जब भी बोलना है तो क्या एक बार बोलना है, 2 बार बोलना है, या पूरे दिन भर में 5 बार लाउड स्पीकर लगा करके जोर जोर से चिल्लाना है भारत माता की जय। तब जाकर आप देशभक्त कहलाएंगे, तब जाकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा देशभक्ति का। देशभक्ति एक श्रद्धा, सम्मान और अपने देश के प्रति आत्मीयता का भाव है, जिससे आप एक लगाव, एक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह कोई प्रदर्शन का चीज नहीं है, लेकिन भारत के अंदर ही, हमारे अपने समाज के अंदर से ही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमें चाहिए आज़ादी, तुम्हें चाहिए आज़ादी, हमें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, आज़ादी। तो ऐसे स्थिति में जो देशभक्त हैं, जो देश प्रेमी हैं, उन्हें भी अपनी देशभक्ति के प्रदर्शन स्वाभाविक लगता है, अस्वाभाविक है भी। जब एक वर्ग देश समाज को तोड़ने की बात करेगा, तो जो जुड़ाव महसूस करते हैं वह स्वतः ही अपनी आवाज बुलंद करेगा। यदि आवाज उठती है 1990 के आसपास के दौरान कश्मीर में, यदि तुम्हें कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है, ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है, कौन सा धर्म है, कौन सा संविधान है? उस समय न तो सरकार कुछ बोली, न कानून बोला। जो सुप्रीम कोर्ट हर बात पे सरकार को डायरेक्शन भी देती है, वह उस समय मूक दर्शक थी। मीडिया भी चुप थी। क्या क्या घटनाएं हुई हैं। और तो और पिछले दिनों दिल्ली दंगों के दौरान हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, यह क्या है? किसका विरोध कर रहे हैं आप? हमें चाहिए आजादी, कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं आप? किसकी आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए? अरे मूर्खों, बेवकूफों, नालायकों, तुम आजाद देश में पैदा हुए हो, इतना तो कम से कम जानो समझो। लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता, गंगा यमुना तहजीब के नाम पर जो देश तोड़ने की जो एक मानसिकता बनी हुई है, तो इसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहना भी स्वाभाविक है। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो ये था मेरा विश्लेषण, भारत माता का विरोध क्यों। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे मुद्दे, दूसरे विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।